नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में पुजारी की हत्या के विरोध में ताजनगरी आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू सभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर गहलोत सरकार से इस्तीफे की मांग की है। हिंदू संगठन के लोगों ने सड़क पर उतरकर पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुजारी की हत्या करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू संगठन हिंसक प्रदर्शन कर उतर आएगा। संजय यादव, प्रदेश प्रभारी हिंदू महासभा। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लगातार साधु संतों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, वो चाहे गोंडा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, लगातार साधुओं की हत्या वास्तव में चिंता का विषय है और इस ओर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर ये कहीं चर्च पर हमला हो जाता या किसी पादरी की हत्या हो जाती या किसी मौलवी की हत्या हो जाती तो क्या केंद्र सरकार संज्ञान नहीं लेती? केंद्र सरकार को जिन राज्यों में लगातार साधुओं के ऊपर हत्या और गोली मारी या निर्मम की जा रही, वहाँ पर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और ऐसी सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए जो हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर सकती, साधु संतों की रक्षा नहीं कर सकती, मठ मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकती। ऐसी सरकारों को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हिंदू महासभा ने पुतला फूंककर ऐलान किया है, अगर कहीं भी ऐसे साधु संतों हत्या होगी तो उसका क्रिया की प्रतिक्रिया हिंदू महासभा कार्यकर्ता देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज हमने गहलोत सरकार का पुतला दहन किया जो राजस्थान में एक पुजारी और साधु को निर्मम तरीके से जला के हत्या कर दी गई है। इस तरह की हत्याएं बिल्कुल भी हिंदू महासभा बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, अगर हमारे हिंदुओं का हनन किया जाएगा तो हिंदू महासभा रोडों पे खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हिंदू महासभा 1925 से हिंदुओं की लड़ाई लड़ते आ रहा है और इसी तरह से हिंदुओं की लड़ाई लड़ता रहेगा। हम गहलोत सरकार को चेताना चाहते हैं वो अपना इस्तीफा दे दें। अगर नहीं देना चाहते हैं तो जिस किसी ने भी हत्या की उस पर 24 घंटे के अंदर कठोर कार्रवाई कर दी जाए। नहीं, हिंदू महासभा का कार्यकर्ता राजस्थान में उन अपराधियों को भी जिंदा जलाने का कार्य करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जमीन का मालिकाना हक लोगों को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सुल्तानपुर में पहले से चयनित 10 ग्राम पंचायतों की परेशानियों को खत्म करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के तहत सभी तहसीलों में पीएम के लाइव संबोधन के लिए व्यवस्था की गई थी। देखिए, पूरे जनपद में स्वामित्व के लिए कुछ गांव चयनित किए गए हैं, जिसमें से कुछ गांवों का चयन हुआ जिसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बड़ा विस्तार से बताया और सभी लोगों ने बड़े प्रेम से सुना और समझ में सबके आया। तो जो गांव चयनित किए गए वहाँ जिस प्रकार के जितने विवाद थे, सभी विवादों को हमारे अधिकारी और कर्मचारियों ने मिल करके सब समाप्त कर उनका सर्टिफिकेट बना दिया। आपको मालूम है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष योजना पूरे देश में चलाई है, भूमि स्वामित्व योजना। उसी के तहत आज भारत में कुल 6 राज्यों में स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको स्वामित्व दिया गया है। ये वैसे लोगों के लिए है कि आपको पता है कि अभी तक जैसे अपने खासकर सुल्तानपुर के ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि रोज़ाना भूमि विवाद होता रहता है आबादी को लेकर के। किसी को पता नहीं होता कि ये मेरा ज़मीन कौन सा है, उनका कौन सा ज़मीन है, और उसके कारण उनको ना कोई बैंक के द्वारा कर्ज मिल पाता, ना ही वो अपने आप को सत्यापित कर पाते हैं कि ये मेरा संपत्ति है। इसके तहत आज सुल्तानपुर में भी कुल 10 गाँव के लोगों को वो स्वामित्व योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया गया है। आज हम लोग माननीय विधायक जी के साथ यहाँ इस कार्यक्रम में तहसील मुख्यालय में बैठे हुए हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज में बीएसएनएल ऑफिस में उपभोक्ताओं के लिए कदम उठाए गए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत काम करते हुए बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं के लिए काम शुरू किया है। बीएसएनएल ने भारत एयर फाइबर सर्विस शुरू कर दी है, जिसके तहत अब लोगों को 100 kbps की स्पीड मिलेगी। इस योजना को 1 अक्टूबर से ही शुरू कर दिया गया था और धीरे धीरे करके हर एरिया में इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए ये कदम उठाया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, वो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। उसके लिए डिजिटल इंडिया ही एक विकल्प है जिसमें हम लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन, लोगों का बिजनेस डेवलप हो सके, ये इस कार्य को कर सकें। बीएसएनएल इस क्षेत्र में बहुत ही आगे जा चुका है। आज हमारे पास भारत एयर फाइबर सर्विस है जो कि 100 Mbps की स्पीड रूरल एरिया में दे सकती है। हम आज इसको हम लालगंज एक्सचेंज में ऑपरेशन कर दिए हैं। आपको बताते हैं कि ये भी खुशी हो रही है कि अभी 1 अक्टूबर को बीएसएनएल अपना बीएसएनएल डे के रूप में मनाता है। इसी दिन बीएसएनएल का उदय हुआ था और उसी दिन ही इस सर्विस को चालू किया गया है।
आज ये मेन एक्सचेंज से हम 10 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत वायरलेस सर्विसेज हम ब्रॉडबैंड के रूप में अपने वैल्यूएबल कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लिए हमारे लिए ये है कि हमारे कस्टमर वैल्यूएबल वो हमारे लिए सम्मानित हो और उनको हम अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करें, ये हमारा सबसे बड़ा कार्य है। मैनपुरी में वायरल फीवर के साथ डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नगवा पजावा इलाके में पिछले कुछ दिनों में डेंगू से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के प्रभाव को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया है। वहीं पंजाब में भी डेंगू से कई लोग बीमार पड़े हैं। यहाँ पे डेंगू बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रोड की साइड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, किस तरीके की प्रशासन की तरफ से आपको व्यवस्था की? प्रशासन की तरफ से आज ही मुझे व्यवस्था लग रही है, पहले से मुझे कुछ व्यवस्था नहीं लगी। अच्छा, अभी तक प्रशासन ने कोई होश आवास नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। और मेरे घर की तरफ रोड बन रहा था, काफ़ी दिन से ऐसा ही पड़ा हुआ है और वहाँ पर मतलब कोई सफाई वगैरह भी नहीं होती है, ऐसा ही कचरा पड़ा रहता है। कितने लोगों की मिनिमम यहाँ मौत हुई है? यहाँ पर करीब 7 लोगों की होगी और बहुत सारे लोग एडमिट है। कल मेरी सिस्टर की डेथ हुई, मामा की लड़की थी। ये डेंगू की बीमारी चल रही है। कोरोना से इतना फर्क नहीं था, लेकिन डेंगू में सबसे ज़्यादा मरने की बीमारी एक घर में मेरी समझ में 5-5, 6-6 लोग बीमारी हैं। कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है? अभी तक मौत हो चुकी है। एक तो पंचीलाल की घर से चली गई और एक अभी फौजी का लड़का कल चला गया और कल ही उद्योग केंद्र में बाबू में उनका लड़का चला गया, एक लड़की चली गई। आज रामदीन का लड़का चला गया और एक उनके घर से जो है ये इनका क्या नाम है, मिनिमम कितनी मौतें हो चुकी हैं? एक 7 अंदाज? मौतें हो चुकी। महोबा के शहर कोतवाली इलाके में क्षत्रिय महासभा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज में पीड़ित और बेसहारा लोगों को मदद देने की बात पर चर्चा हुई है। बैठक में जिलाध्यक्ष ने कहा कि क्षत्रिय समाज को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। इस मौके पर जिला संरक्षक अजय सिंह ने युवाओं से समाज को मजबूत बनाने की अपील की। कई उद्देश्यों के लेकर कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है क्षत्रिय महासभा के लिए, जिसमें शादी के लिए लड़का लड़कियों के लिए जिसकी शादी होना है उसको अपन उसमें डाल सकते हैं। तो जिसकी शादी बच्चा बच्चियों की होना है उनको कर सकते हैं। और दूसरा, इस समय हम एक पत्रिका भी निकाल रहे हैं जिसमें क्षत्रियों की जो आगे की हमारी क्या प्लानिंग है उसके बारे में कार्य करने जा रहे हैं। आज हमारे संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा मासिक बैठक आयोजित की गई। एक हमारे संगठन के द्वारा वेबसाइट बनाई गई है जिसमें कि पूरे ज़िले के क्षत्रियों का डेटा होगा। उसका लाभ ये मिलेगा कि सभी एक दूसरे को जानेंगे और पहचानेंगे और शादी विवाहों में संपन्नता रहेगी कि लोग एक दूसरे को जान के और अच्छे से मिलकर और पहचान के शादी विवाह नज़दीक ही कर सकते हैं। ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में छावनी विधानसभा की कार्यकारिणी घोषित की गई है। छावनी विधानसभा से 41 लोगों की कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही सभा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सभा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार जी के नेतृत्व में हमारे शहर में 3 विधानसभा आती है, उत्तरी, दक्षिण और छावनी। 2 विधानसभा हमारी गठित हो चुकी है। आज उनके निर्देश पे, उनकी उपस्थिति में आज यहाँ पर छावनी विधानसभा के अध्यक्ष अमीर सिंह फौजदार जी ने उन्होंने टीम गठित की है। महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में टीम गठित की है, जिसके साथ भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए उनके विचारों पर संकल्प चला। देखिए, आज क्रम वाइज सभी विधानसभाओं की कार्यकारिणी घोषित हो रही है। आज छावनी की कार्यकारिणी घोषित की गई है। छावनी के अध्यक्ष श्री अमीर सिंह फौजदार जी ने मैंने भी इसमें पूरा सहयोग किया है और हमारे शहर अध्यक्ष जी ने भी पूरा सहयोग किया है। हमने इस कमेटी में सभी जाति के लोगों को लिया है। हमने ये कमेटी के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सभी समाज को साथ लेके चलती है और इस दमनकारी सरकार को गिराने का काम करेगी। 2022 में हमारा यही मिशन रहेगा कि जो हमारी झूठी सरकार इस वक्त बनी हुई है उसको गिराने का हम काम करें और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को फिर से सीएम बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि जो आपके साथ हुआ है वो सब छल था, धोखा था, दिखावा था। वो सिर्फ वादे करती है, वर्तमान सरकार कुछ भी काम नहीं करती है और आप भी सब देख रहे हैं। आज हमारे छावनी विधानसभा की कमेटी
घोषित हुई है, जिसमें हमारी प्रत्याशी भाभी ममता टपलू जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री अमीर सिंह फौजदार जी ने बड़ी मेहनत करके इस कमेटी को, इस गुलदस्ते को, छावनी को सजाने का काम किया है। हर जाति, हर धर्म, हर छावनी विधानसभा के हर वार्ड से सबको मौका देते हुए इस कमेटी को बनाने का काम किया है। हमने यही आह्वान किया है आज अपने पदाधिकारियों से कि 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने गली, मोहल्ले, बस्ती में लोगों के दुख सुख में काम आए, उनके जो भी ज़रूरत हो उनके साथ बढ़ के उनकी मदद करें, जिससे आप जब दबे कुचले, गरीब, अल्पसंख्यक, कमज़ोर आदमी के काम आओगे तो वो आपके लिए खड़ा होगा, आपकी मदद करेगा।